गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनपीओ चैप्टर के अंदर बैलेंस शीट के बारे में स्टडी करेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। जैसे हमारे प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो एट द एंड ऑफ द ईयर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं। इसी तरह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को चेकआउट करने के लिए एट द एंड ऑफ द ईयर क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे हम बैलेंस शीट? जो आपके रिवेन्यू नेचर के इनकम और एक्सपेंडिचर है उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद जो चीज़ें बचती हैं, यानी कि जो आपकी ओनली कैपिटल आइटम्स हैं, आप उसको बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करोगे। आपके बिजनेस की एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज़ कितनी है, एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटी क्या है, आपका कैपिटल फंड लेकर निकल आएगा। इन सब चीज़ों को हम कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे। अब बात आती है बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज़ को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। जो आपको फिक्स्ड असेट्स अपीयर हैं आपकी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के अंदर, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट। जब हम एनपीओ चैप्टर करते हैं तो हम दो तरह की बैलेंस शीट बनाते हैं, एक ओपनिंग बैलेंस शीट एंड नेक्स्ट वन इज क्लोजिंग बैलेंस शीट। जो आपकी फिक्स्ड असेट्स आपकी प्रीवियस बैलेंस शीट में दिखाई गई हैं, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाई गई हैं, उसकी एडजस्टमेंट करने के बाद जो हम एंट्री करते हैं वो किस में करते हैं, हम क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर करते हैं। जैसे आपने कोई नई असेट्स परचेज कर ली तो पेमेंट की होगी उसके लिए पेमेंट की होगी आपने ड्यूरिंग द ईयर। आपने कोई नई असेट्स परचेज की है तो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाया गया होगा इस चीज़ को। तो अब हमने नई असेट परचेज की तो हमारी असेट इंक्रीज हो रही है ना, तो इसको कहाँ दिखा देंगे, एसेट्स के अंदर क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऐड करके दिखा देंगे। अगर आपने कोई असेट्स ड्यूरिंग द ईयर सेल किया तो आपकी असेट कम होगी तो कहाँ दिखाई गई होगी, सेल कर रहे हो तो उससे पैसा आ रहा है, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड, यानी कि रिसिट्स में दिखाई गई होगी ये चीज़। अब आपने सेल कर दी तो आपकी असेट्स तो कम हो गई ना, तो बैलेंस शीट के अंदर असेट्स में से लेस करके दिखा दोगे। अगर उस पर कोई डेप्रिसिएशन लगा तब भी उसकी वैल्यू कम हुई होगी, कहाँ दिखा दोगे, डिडक्ट करके दिखा दोगे असेट्स में से। इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, एक्रूड इनकम है, इन्वेस्टमेंट है, कहाँ दिखाते हैं हम, एसेट साइड दिखाते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन्स ऐसे खर्चे जो हमने एडवांस पे कर दिए, नेक्स्ट ईयर आपको पे नहीं करने पड़ेंगे, तो आप इसको एसेट साइड दिखा दोगे। क्लोजिंग बैलेंस है कैश एंड बैंक का बैलेंस, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया गया होगा, ऑन शोन ऑन द एसेट साइड दिखा देंगे। क्लोजिंग कैश का बैलेंस है और बैंक का बैलेंस है। अगर आपको कैश और बैंक का बैलेंस की जगह है जो आपका ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया हुआ है तो इसको कहाँ दिखाओगे आप, लायबिलिटी साइड दिखा दोगे। अगर हम लायबिलिटी के बारे में बात करें, जैसे हमने असेट्स की बात की, इसी तरह अगर हम लायबिलिटी हमारी कोई इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है तो उसकी एडजस्टमेंट भी हम क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड करेंगे। अब लायबिलिटी में आपने कोई जो है सपोज करो लोन रेज किया है, कोई नया लोन लिया है तो आपका लोन इंक्रीज हुआ होगा। अगर आप लोन ले रहे हो तो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड दिखाया गया होगा, आ रहा है ना आपके बिजनेस में पैसा, तो इसको आप कहाँ दिखाओगे, लायबिलिटी साइड दिखा दोगे। अगर आपने कोई नया लोन रेज किया या पहले से ले रखा है तो उसके अंदर ये भी ऐड हो जाएगा। अगर आपने किसी चीज़ की कोई पेमेंट की है तो आपकी लायबिलिटी लेस हो जाएगी और रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड दिखाई गई होगी, वो वहाँ से क्या हो जाएगी, आपकी लायबिलिटी क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेस करके दिखा दोगे। अगर आपको कोई स्पेशल रिसिट्स हुई है, लाइक डोनेशन फॉर बिल्डिंग के लिए रिसीव हुआ है, यानी कि ऐसे ही डोनेशन है जो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए रिसीव होती हैं, जिस पर्पज़ के लिए आपको रिसीव होगी आप उसी पे ही उसका यूटिलाइज करोगे। जैसे सपोज करो आपने कोई फंड क्रिएट किया हुआ है तो फंड में से जितने भी खर्चे होने हैं, खर्चे घटाने के बाद जो बचेगा आप उसको कहाँ दिखा दोगे, लायबिलिटी साइड दिखा दोगे। जैसे आपने सपोज करो टूर्नामेंट या स्पोर्ट्स के लिए कोई फंड बनाया हुआ है, अब स्पोर्ट्स के लिए 10,000 का फंड बनाया हुआ है, खर्चे हो गए 5,000 रुपये, तो बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइज 10,000 रुपीज़ में से
स्पोर्ट्स फंड था हमारा 10,000, उसमें से खर्चे हो गए 5,000, तो लेस करके जितना भी बचेगा वो आप दिखा दोगे। इसी तरह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं जो ड्यूरिंग द ईयर हमें पे करने चाहिए थे बट हमने पे नहीं किए हैं, तो इसको हम कहाँ दिखा देंगे, लायबिलिटी साइड दिखा देंगे। कोई इनकम नेक्स्ट ईयर के लिए आपको एडवांस रिसीव हो जाती है तो वो क्या, अभी लायबिलिटी है ना आपके बिजनेस के लिए। अगर उसके बाद हम एसेट्स और लायबिलिटी की ट्रांजैक्शन करने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारी एसेट्स लायबिलिटी से कितनी ज़्यादा हैं, तो फिर वो एनपीओ के लिए, नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन का क्या बन जाता है, कैपिटल फंड बन जाता है। इसको हम कैसे एंटर करेंगे, पहले हम अभी हमने डिस्कस किया, इसमें हम दो तरह की बैलेंस शीट बनाते हैं, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट। जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हो तो वहाँ से आपकी जितनी एक्सेस हैं असेट्स ओवर लायबिलिटी, वहाँ से आपका ओपनिंग कैपिटल फंड निकल आएगा। जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है वहाँ से या तो सरप्लस निकला होगा या डेफिसिट निकला होगा। आपका ओपनिंग कैपिटल फंड के बाद जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से सरप्लस निकला है तो उसके अंदर ऐड कर दोगे ओपनिंग कैपिटल फंड में। अगर डेफिसिट निकला है तो उसमें से डिडक्ट कर दोगे कैपिटल फंड में से, यानी कि जो नेट कैपिटल फंड आएगा उसको आप कहाँ शो करोगे, लायबिलिटी साइड शो करोगे। यानी कि जो आपका ओपनिंग कैपिटल फंड निकला उसमें सरप्लस ऐड करने के बाद या फिर डेफिसिट लेस करने के बाद जो आपका नेट कैपिटल फंड आता है उसको हम कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड शो करते हैं। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो हम रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट से जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं या बैलेंस शीट बनाते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिसका हमें ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे सब्सक्रिप्शन है, ये मेन सोर्स है एनपीओ का, इसको कहाँ दिखाया गया होगा, रिसिट साइड दिखाया गया होगा। इसकी हम एंट्री कहाँ करेंगे, जो करंट ईयर से बिलोंग है, जो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर से रिलेटेड है उसको हम कहाँ पोस्ट कर देंगे, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखा देंगे। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली हम करंट ईयर की चीज़ों को ही दिखाते हैं, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर की चीज़ों को हम इसमें नहीं दिखाते। जबकि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में हम चाहे वो आइटम करंट ईयर से रिलेटेड हो, पास्ट ईयर से रिलेटेड हो या फिर नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, सभी को रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट इसमें हम बात करें लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है। अब एनपीओ का मेंबर बनने के लिए लाइफ टाइम के लिए एक ही बार फीस पे करनी पड़ती है लमसम अमाउंट्स में। तो ये कौन सी नेचर की रिसिट है, कैपिटल नेचर की रिसिट्स हैं, क्योंकि मेंबर क्या है, विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे द फीस एनुअली, पे करने की उनको ज़रूरत नहीं है, तो ये कैपिटल नेचर की रिसिट्स है। इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड ना करके कहाँ दिखाएंगे, या तो हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे या फिर हम इसको लायबिलिटी साइड दिखा देंगे। नेक्स्ट इसमें हम बात करें एंडोमेंट फंड क्या होता है। ये एक ऐसा फंड है अराइजिंग फ्रॉम अ बिक्वेस्ट और गिफ्ट एज अ विल के रूप में आपको रिसीव होता है। आप किसी के जो है ट्रस्ट के नाम वसीयत कर देते हो अपनी प्रॉपर्टी की, ठीक है, तो उनकी क्या है, परमानेंट इनकम बन जाएगी इंस्टीट्यूशन की, कैपिटल नेचर की रिसिट बन जाएगी। तो इसको कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड दिखा देंगे। एंट्रेंस फीस है, जैसे जैसे न्यू मेंबर उसके अंदर एंटर होते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ता है, एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है, एंट्रेंस फीस देनी पड़ती है। तो ये क्या है, अगर आपको क्लियरली मेंशन है इंस्ट्रक्शन के अंदर, कैपिटल रिसिट मानने के लिए बोला गया है इसको, तो हम इसको कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड दिखाएंगे करंट ईयर की जो हमने बैलेंस शीट बनाई है। अगर आपको कुछ नहीं बोला गया क्वेश्चन के अंदर, अगर आपको कुछ भी नहीं कहा गया है कि इसको कैपिटल नेचर की रिसिट मानना है या फिर रिवेन्यू नेचर की रिसिट मानना है, तो आप इसको कहाँ दिखाओगे, रिवेन्यू नेचर का मान करके, रिवेन्यू नेचर की रिसिट मान करके आप इसको क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाओगे। अगर क्लियरली मेंशन है कि इसको कैपिटल नेचर की रिसिट मानना है तो आपको इसको करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें हम बात करें डोनेशन क्या होती है। डोनेशन होती है दो तरह की बच्चे, स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक डोनेशन क्या होती हैं,
अगर आपको किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए रिसीव होती है, सपोज़ करो डोनेशन आपको स्विमिंग पूल बनाने के लिए रिसीव हो गई, तो आप उसे स्विमिंग पूल ही बनाओगे, उसी पे ही खर्च करोगे उस पैसे को। तो ये क्या है, कैपिटलाइज नेचर की है। इसको हम कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। दूसरा, हम जनरल डोनेशन की बात करें, जो बिग अमाउंट की है और जो स्मॉल अमाउंट की है। बिग अमाउंट की जो डोनेशन है वो आपको बार बार रिसीव नहीं होगी, ये नॉन रिकरिंग नेचर की है, तो इसको कहाँ दिखा देंगे, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। जो आपको स्मॉल अमाउंट्स की डोनेशन है वो आपको एवरी ईयर आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये हर साल होंगी, तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। नेक्स्ट, इसमें हम बात करें, जैसे हमने पीछे एंडोमेंट फंड की बात की थी, उसी तरह हम लिगेसी की बात करें। एंडोमेंट फंड में क्या था, हम वसीयत कर देते हैं ट्रस्ट के नाम अपनी प्रॉपर्टी की। उसी तरह एंडोम लिगेसी क्या है, नॉन प्रॉफिट एंटिटी को रिसीव होती है एज पर विल एज अ डिसीज्ड पर्सन। किसी पर्सन की डेथ होने के बाद जो उसकी जो असेट्स हैं वो किसी ट्रस्ट के नाम पे कर दी, ट्रस्ट को दे दी दान में, तो उसको बोलते हैं लिगेसी। इसको कहाँ दिखाया गया होगा, रिसिट साइड दिखाया गया होगा। ये भी क्या है, नॉन रिकरिंग नेचर की है, बार बार रिसीव नहीं होगी आपको, तो इसको क्या करेंगे, कैपिटल नेचर की रिसिट मान करके कहाँ दिखाया जाएगा, इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें बच्चे सेल ऑफ ओल्ड असेट्स। जब हम पुरानी असेट्स को बेचते हैं तो वहाँ से जो पैसा आएगा, अगर आप असेट्स बेच रहे हो तो आपकी असेट कम हो रही है तो आप असेट्स में से लेस करके दिखा दोगे। लेकिन अगर आपको असेट्स बेचने पर या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो उस प्रॉफिट और लॉस की एंट्री आप कहाँ करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करोगे, क्योंकि वो जो उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो रिवेन्यू नेचर का है। अगर आप असेट बेच रहे हो वहाँ से पैसा आ रहा है वो कैपिटल नेचर का है। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और स्पोर्ट्स मटेरियल आप सेल कर रहे हो, कहाँ दिखाया गया होगा, आपने बेचा ना, आपके पास पैसा आ रहा है, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड दिखाया गया होगा। कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे इसको, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि आप ओल्ड न्यूज़पेपर स्पोर्ट्स मटेरियल बेच रहे हो तो ये क्या आपकी रेगुलर नेचर की इनकम है, तो आप कहाँ दिखा दोगे इसे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड यानी कि इनकम साइड दिखा दोगे। उसके बाद है पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है, ये अमाउंट उन पर्सनस को पे की जाती है जो हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं होते। सपोज करो हमने कोई गेस्ट लेक्चर कराया है, तो जो भी पर्सन आएंगे हम उन्हें जो है कुछ पे कर रहे हैं, कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं, तो वो क्या है, हाँ, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। जो हमारी फर्म के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको दिया जाएगा, उनको बोलते हैं रेमुनरेशन। उनको जो अमाउंट दी जाती है उसको बोलते हैं रेमुनरेशन। और जो हमारे एम्प्लॉय नहीं हैं इंस्टीट्यूशन के, उसको जो अमाउंट पे कर रहे हैं हम उसको क्या बोलेंगे, ऑनरेरियम। ये क्या है, खर्चा है, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएंगे। अब इसमें हम बात करते हैं कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। जब आपको रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बना करके दिया गया है, उससे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। कैसे बनाएंगे, हमने बात की थी बच्चा, इसमें हम दो तरह की बैलेंस शीट बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट क्या है, यहाँ से आपका क्या निकल आएगा, कैपिटल फंड निकल आएगा, बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना है। उसके बाद आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो, यहाँ से आपका सरप्लस या डेफिसिट निकल आएगा। सरप्लस होगा तो ओपनिंग कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे और डेफिसिट होगा तो ओपनिंग कैपिटल फंड में से लेस कर दोगे। जो नेट कैपिटल फंड निकलेगा उसको आप कहाँ शो करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं। इसी तरह ओपनिंग कैश इन हैंड और बैंक है, ये आपको रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड दिखाया गया होगा। इसको हम इन कहाँ दिखाएंगे, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैश का बैलेंस है ना, तो उसको ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखा देंगे। इसी तरह क्लोजिंग कैश और हैंड का बैलेंस है, ठीक है, कहाँ दिखाया गया होगा, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाया गया होगा। कहाँ दिखा देंगे इसको, क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम इसको दिखा देंगे एसेट साइड। उसके बाद है कैप। ये सारी आइटम्स रिकॉर्ड करने के बाद हम देखते हैं कि जो कैपिटल नेचर की रिसिट है और कुछ रेवेन्यू नेचर की रिसिट है, हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे। जो कैपिटल नेचर की रिसिट है
वो हमें बार बार रिसीव नहीं होंगी, यानी कि वो कौन से नेचर की हैं, हमारी नॉन रिकरिंग नेचर की हैं, जो हमें रेगुलर इंटरवल पे नहीं होंगी। उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल नेचर की रिसिट के अंदर कौन कौन सी आती हैं, जैसे आपकी लाइफ मेंबरशिप फीस हमने अभी डिस्कस किया था, एंडोमेंट फंड के बारे में, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस के बारे में, लिगेसीज के बारे में, ये सारी की सारी क्या हैं, कैपिटल नेचर की रिसिट है। इसको कहाँ दिखाया जाएगा, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जितने भी रिजर्व हैं, चैरिटी फंड है, मैच फंड है, प्राइज फंड है, स्पोर्ट्स फंड है, टूर्नामेंट फंड है, पेंशन फंड है, ये सारी की सारी क्या हैं, जो रिजर्व है वो कैपिटल नेचर की रिसीट है। इसमें से जितने भी खर्चे होंगे, अब मैच फंड आपने 10,000 रुपये का क्रिएट कर रखा है, उसमें से मैच के ऊपर एक्सपेंसेस हो गए 4,000 रुपये के, तो 6,000 को एज अ लाइबिलिटी साइड दिखा देंगे, यानी कि खर्चे लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी। जैसे सपोज करो यहाँ टूर्नामेंट फंड आपको 10,000 का दिया हुआ है और एक्सपेंसेस में 4,000 दिए हुए हैं, तो लायबिलिटी साइड 10,000 का फंड है, उसमें से 4,000 खर्चे हो गए, तो 6,000 दिखा दोगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। उसके बाद सेल ऑफ असेट्स है, अगर हम असेट बेच रहे हैं तो वहाँ से जो पैसा आएगा वो कैपिटल नेचर का जो रिसिट है। उसके ऊपर जो हमारी जो है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो रेवेन्यू नेचर का है। तो असेट बेचने से जितने हमें पैसा रिसीव हो रहा है वो हमारी कैपिटल नेचर की रिसिट है, तो उसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर करेंगे। ठीक है, रिवेन्यू रिसिट है। उसके बाद हम रिवेन्यू रिसिट के बारे में डिस्कस करें। रिवेन्यू रिसिट कौन सी होती हैं, जो हमें बार बार रिसीव होंगी। ठीक है, उसको हम रिवेन्यू, जैसे आपको रेंट रिसीव हो रहा है, सब्सक्रिप्शन है, इंटरेस्ट रिसीव, एंट्रेंस फीस, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पीछे अभी डिस्कस किया। तो ये सारी चीज़ें हमारी रिवेन्यू रिसिट्स। अब इसके रिगार्डिंग कुछ एडजस्टमेंट आती हैं कि हमें इसकी एंट्री कैसे करनी पड़ेगी बुक्स के अंदर। अब जैसे सपोज करो सब्सक्रिप्शन है, वो क्या है, हमारी रिसिट्स हैं। अब सब्सक्रिप्शन आपको आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द बिगिनिंग ईयर दिया है, बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, करंट ईयर के एंड में हमारी सब्सक्रिप्शन क्या है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है तो करंट ईयर के एंड में है ना, तो वो इसी साल से रिलेटेड है, तो उसको क्या कर देंगे हम, एडिड टू द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐड करके दिखा देंगे, क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेटेड है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर से है, तो करंट ईयर की है तो इसको ऐड करके दिखा देंगे। और दूसरी बार क्या करेंगे, इसको विल ऑल्सो बी शोन ऑन द असेट साइड ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस शीट। एट द एंड से रिलेटेड है तो किस में आएगी बच्चा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी। सब्सक्रिप्शन है, रिसिट्स है, तो आप इसको कहाँ दिखाओगे, एसेट साइड दिखाओगे। नेक्स्ट इसमें हम बात करें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। अब बिगिनिंग के करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है तो ये कौन से ईयर की होगी, लास्ट ईयर की होगी, तभी इस साल बिगिनिंग के अंदर आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर से रिलेटेड है ना, तो हमारी करंट ईयर की है नहीं ये डिडक्शन, इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, जो आपने क्रेडिट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन दिखाई है उसमें से क्या कर देंगे, ये बिगिनिंग की है यानी कि पिछले साल की है, तो इसको क्या करेंगे, डिडक्ट करके दिखा देंगे। और दूसरी बार क्या करेंगे, एसेट साइड ऑफ द ओपनिंग बैलेंस शीट, बिगिनिंग की है तो कौन सी बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ओपनिंग में। सब्सक्रिप्शन है तो एसेट साइड दिखा देंगे बच्चा। नेक्स्ट इसमें हम बात करें सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, करंट ईयर के एंड में आपको एडवांस रिसीव हो रही है सब्सक्रिप्शन, यानी कि वो किसके लिए रिसीव हो रही है, नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव हो रही है, तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली एंड ओनली करंट ईयर की ही एंट्री करते हैं। तो ये नेक्स्ट ईयर की है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लेस करना पड़ेगा, डिडक्ट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और दूसरी बार हम इसको क्या करेंगे, एडवांस में पैसा आपको रिसीव हो गया तो लायबिलिटी क्रिएट हो गई, एट द एंड ऑफ द ईयर है तो हम इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे। नेक्स्ट है बच्चा इसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आपको कुछ पैसा एडवांस रिसीव हो जाता है, ईयर के स्टार्टिंग में ही आपको एडवांस रिसीव हो गया, यानी कि करंट ईयर से रिलेटेड रिसीव हुआ है, तो उसको क्या करना चाहिए हमें, करंट ईयर का है ना, ऐड
ऐड कर देंगे सब्सक्रिप्शन के अंदर। और दूसरी बार क्या करेंगे, एडवांस में रिसीव हुआ है तो कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। बिगिनिंग से रिलेटेड है तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे। इस तरीके से हम एडजस्टमेंट करेंगे। एग्जाम्पल से समझा रखे बच्चे आपको। सपोज करो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ड्यूरिंग द ईयर हमने रेंट पे किया, ठीक है, उसके अंदर आउटस्टैंडिंग रेंट है, एट द एंड ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग है तो वो इसी साल से रिलेटेड है तो उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बिगिनिंग ऑफ द ईयर से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग है तो वो लास्ट ईयर का होगा, उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। जो आपकी नेट अमाउंट आएगी उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे बच्चा प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखें। इंश्योरेंस चार्जेस जितने आपने ड्यूरिंग द ईयर पे किए उसमें से लेस कौन से करोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर आपने प्रीपेड इंश्योरेंस जो एडवांस पे कर दिया है, यानी कि किसके लिए किया होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो हमारा इस साल का नहीं है, ये लेस कर देंगे। अगर आपने बिगिनिंग द ईयर एडवांस पे किया है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड का मतलब एडवांस में पे कर दिया, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही पे कर दिया तो करंट ईयर से रिलेटेड पे किया होगा तो इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इस तरह से बच्चे आपको एडजस्टमेंट करनी है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू समझे तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है मॉडर्न क्लब न्यू दिल्ली का 31 मार्च 2018 को। ये रिसिट्स दी हुई हैं, ये पेमेंट्स दी हुई हैं। हम यहाँ से 1 बाय 1 एंट्रीज उठाएंगे और इसको कहाँ दिखाएंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आपको बोला हुआ है बच्चे आपको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट तो बताई मैंने आपको, ओपनिंग और क्लोजिंग। 31 मार्च 2017 की बनेगी और 31 मार्च 2018 की बनेगी। और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। यहाँ से हम 1 बाय 1 आइटम्स को उठाएंगे और उसको पुटअप करते चले जाएंगे। अब रिसिट साइड ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश या बैंक का, तो क्या है 2300 रुपये कैश का ओपनिंग बैलेंस है। बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख देंगे, ओपनिंग है तो ओपनिंग में। यहाँ लास्ट में क्लोजिंग दिया हुआ है तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपको सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन कहाँ दिखाते हैं हम, सब्सक्रिप्शन दिखा देंगे हम इनकम में, दिखा देंगे कितना 56,400 रुपये क्या है, 56,400 यहाँ दिखा देंगे। अब इसकी एडजस्टमेंट की एंट्री हम बाद में करेंगे। इंटरेस्ट है रिसिट्स में दिया हुआ है, इनकम में दिखा दोगे। डोनेशन है 6,000 रुपये की, 6,000 रुपये की डोनेशन है, कहाँ दिखा दोगे, इनकम में दिखा दोगे, ये दिखाई हुई बच्चा। उसके बाद है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन रिसीव हुई तो इसको आप कहाँ दिखाओगे, लायबिलिटी साइड दिखा दोगे। दूसरा मैच फंड 10,000 रुपये का है, लायबिलिटी साइड दिखा दोगे। देखो बच्चा डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड ये रहा, और मैच फंड क्या है 10,000 रुपये का, लायबिलिटी साइड दिखा दोगे। मिसलेनियस रिसिट्स हुई हैं आपको 430 रुपये की, इनकम में दिखा दोगे। सेल ऑफ ग्रास इनकम में दिखा दोगे। अगर हम अब पेमेंट्स की बात करें, मैच के एक्सपेंसेस हैं तो मैच का कोई फंड दिया होगा उसमें से एक्सपेंसेस लेस करके दिखा देंगे। मैच एक्सपेंसेस, मैच का फंड बनाया था हमने 10,000 का, उसमें से मैच एक्सपेंसेस लेस करके दिखा देंगे। यानी कि एडजस्टमेंट जितनी भी होती है वो हम किस में करते हैं बच्चे, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर करते हैं। रेंट है पे किया हुआ है, कहाँ दिखा देंगे, एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे। सैलरीज हैं एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे। इसको भी हम इन्वेस्टमेंट परचेज़ किया है, परचेज़ किया तो आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी ना, तो आप इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऐड करके दिखाओगे बच्चा। 30,000 रुपये की आपने इन्वेस्टमेंट परचेज़ की है, ये हम ऐड करके दिखा देंगे। एडजस्टमेंट की जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में की जाती हैं। उसके बाद आपने न्यूज़पेपर का है, आपकी न्यूज़पेपर की पेमेंट हुई है 750 रुपये के, एक्सपेंसेस में दिखा देंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 32,000 रुपये के, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 32,000 रुपये के, इसकी एंट्री कहाँ करेंगे हम, एसेट साइड कर देंगे। हीरा बच्चे।
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहले वाले होंगे आपके, वो नीचे एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं, उसकी भी एंट्री करेंगे। एडिशन हुआ 32,000 रुपये का, तो एडिशन को कहाँ दिखाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अब इसकी सारी एंट्रीज हमने कर ली, सारी आइटम्स को रिकॉर्ड कर लिया। अब बात आती है, हम एडजस्टमेंट करते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2017, यानी कि ओपनिंग कितनी है, आउटस्टैंडिंग है 4,000 रुपये की। तो ये ओपनिंग में ही आउटस्टैंडिंग है, तो ये कहाँ से रिलेटेड होंगी, पिछले साल से रिलेटेड होंगी। तो लास्ट ईयर की हम इसमें नहीं करते, हम इसमें करंट ईयर की चीज़ों को ही शो करते हैं। तो 4,000 लेस करके दिखा देंगे। और दूसरी बार इसकी एंट्री कहाँ करेंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 2017 की है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे 4,000 रुपये। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है 31 मार्च 2018 की हैं 6,000 रुपये, करंट ईयर की हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और दूसरी बार इसकी एंट्री कहाँ होगी, एट द एंड ऑफ द ईयर है 2018, क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे। एसेट साइड बच्चा, क्लोजिंग बैलेंस शीट पे दिखाएंगे 6,000 रुपये। ये एंट्रीज हो चुकी। इसी तरह हम सैलरीज आउटस्टैंडिंग है जो 2017 की हैं, सैलरीज क्या था, खर्चे में दिखाया गया था, आउटस्टैंडिंग 2017 की हैं, तो इसको क्या करेंगे, हम लेस करके दिखाएंगे। और जो 2018 की हैं उसको क्या करेंगे, हम ऐड करके दिखाएंगे। और दूसरी बार इसकी एंट्री क्या होगी, जो 17 वाली सैलरी आउटस्टैंडिंग है उसको हम लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। ठीक है, 17 की है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाया, 18 की है तो उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। नेक्स्ट 31 मार्च 2017 को क्लब ने इन्वेस्ट किया 12,000 रुपये एसेट्स में। 2017 की है बच्चे, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे इसको। क्लब हैड इन्वेस्टमेंट, इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 12,000 रुपये की है। फर्नीचर है 10,000 रुपये का और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 रुपये के। अब ये एंट्रीज़ यहाँ करेंगे। अब ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ तो रहेंगी ही रहेंगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, प्लस जो एडिशन हुआ तो उसमें ऐड कर दो, अगर कोई एसेट्स बेच दिया तो उसमें से लेस कर दो। ये तीनों चीज़ें बच्चे, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दिखाया गया है। देखो, इन्वेस्टमेंट में एडिशन हुआ, हमने ऐड करके दिखा दिया। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा, लेस करके दिखा देंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में एडिशन हुआ, ऐड करके दिखा दिया। इस पे डेप्रिसिएशन लगा तो लेस करके दिखा दिया। लास्ट एंट्री है बच्चे इसमें आपकी डेप्रिसिएशन की। अब उन्होंने क्या कहा कि जो आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है उस पर 25% डेप्रिसिएशन लगना है और फर्नीचर पे 20% का डेप्रिसिएशन लगना है। एक बार तो ये एसेट्स में से लेस हो जाएगा, दूसरी बार डेप्रिसिएशन क्या है, खर्चा है, तो इसको कहाँ दिखाएंगे, एक्सपेंसेस पे दिखा देंगे। जितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है ना उसको एक्सपेंसेस में दिखा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।